नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इस फैसले के जरिए वो पश्चिम यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साध कर समाजवादी पार्टी और रालोद के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रही है। वहीं जाट प्रत्याशी को समर्थन कर उन्होंने रालोद को भी पसोपेश में डाल दिया है कि वो जाट प्रत्याशी के चलते क्या फैसला करती है। बसपा सुप्रीमो की घोषणा से एक बार फिर विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। सवाल उठ रहा है कि मायावती बार बार विपक्षी एकता की चर्चाओं दावों के बीच एनडीए के साथ क्यों खड़ी हो रही है। एनडीए उम्मीदवार को दोनों बड़े चुनावों में समर्थन देने की वजह जातीय समीकरण से ही जोड़कर देखी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं तो जगदीप धनखड़ जाट। मायावती हमेशा दलित कमजोरों का खुद को नेता करार देती है। ऐसे में धनखड़ को समर्थन कर उन्होंने पश्चिम यूपी में जाट समुदाय को साधने का संदेश दिया है। एक जमाने में पश्चिम यूपी को बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। जाट, जाटव और मुस्लिम के सहारे बसपा बाजी मारती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इसमें सेंध मारी हुई है। दरअसल मायावती इस खोए हुए जनाधार वापस पाने की चेष्टा भी कर रही है। मायावती यूपी में सपा का विरोध करती रही है। वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन को अपनी भूल मानती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सत्ता में दोबारा वापस आने की वजह भी सपा को मानती है। कहती रही है कि मुस्लिम मतदाता अगर सपा के बहकावे में ना आते तो शायद तस्वीर भी कुछ और होती। सियासी जानकारों का मानना है कि इसके जरिए मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में सपा रालोद के पश्चिम यूपी में गठबंधन को भी कसौटी पर ले लिया है। मायावती ने दोनों नेताओं में एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर साहसी सियासी निर्णय लेने का भी परिचय दिया है। मायावती हमेशा सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर इस बात को लेकर के रहती है कि वो भाजपा की बी टीम है। इस फैसले के चलते एक बार फिर निशाने पर है, लेकिन उन्होंने न केवल अपने काडर को ट्वीट के जरिए समर्थन करने का कारण स्पष्ट किया है, बल्कि इसे व्यापक जनहित और बसपा के मूवमेंट से जोड़कर अपने तर्क गढ़े हैं। भाजपा को घेरने के लिए जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे में उनका एकला चलो का फॉर्मूला उनका साहसी सियासी निर्णय भी कहा जा सकता है। अब चलिए कुछ तथ्य जान लेते हैं। दरअसल पश्चिम यूपी में बसपा के गिरीश जाटव बड़े नेता है। सुनील चित्तौड़ साथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए। मुस्लिम नेताओं में मुनकाद अली और निशाद अली है। बड़े नेताओं में अधिकतर साथ छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं। पश्चिम यूपी में बसपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में 49 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बावजूद इसके उन्हें हार मिली, लेकिन यहाँ पर यह कहना बेहद ही गलत होगा कि पूर्ण रूप से हारी, क्योंकि यहाँ पर वो वोट साधने में कामयाब रही। और कहीं ना कहीं इसकी वजह बीजेपी भी है, क्योंकि इन दिनों जिस हिसाब से बीजेपी के साथ अपनी सक्रियता दिखा रही है, इससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के लिए उनका झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से आए ऑफर को अपनी हामी भरना है। अब बीजेपी ने क्या ऑफर किया है मायावती को, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर है कि मायावती को जरूर कुछ ना कुछ तो ऑफर मिला है, जिसके बाद से वो बीजेपी का साथ ही नहीं छोड़ना चाहती है। बहरहाल अब क्या ऑफर मिला है और नहीं मिला है और इस पूरे मामले में अगला उनका क्या कदम होगा, उस पर हमारी नजर बरकरार है। बहरहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।